हेलो 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 गाइस, क्या हाल चाल। वेलकम बैक टू माय चैनल। इफ यू आर न्यू टू चैनल प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो आज हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड का कुछ क्वेश्चंस बाकी था एक्सरसाइज 3.2 का, वो हम लोग आज कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, 3 क्वेश्चन ही है, थोड़ा बड़ा बड़ा है, थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट लगेगा उसमें। आज हम लोग वो कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, इसमें बोला है कि एक टैक्सी चार्जेस कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स्ड चार्ज एंड ऑल्सो ए डिस्टेंस पर किलोमीटर। ठीक है, एक टैक्सी है, एक सिटी के अंदर घूमता है, उसमें एक फिक्स्ड चार्ज होती है। ठीक है, और पर डिस्टेंस मतलब पर किलोमीटर एक चार्ज लगती है। सिर्फ 10 किलोमीटर के लिए, जब 10 किलोमीटर वो टैक्सी ट्रेवल करेगा, तब जो प्राइस होगा वो होगा 105 रुपीज। और जब वो 15 किलोमीटर ट्रेवल करेगा उस सिटी के अंदर, तब प्राइस होगा 155 रुपीज। ठीक है, तो हम लोगों को क्या बोलना है, हम लोगों को जो फिक्स चार्ज है और जो चार्ज पर किलोमीटर है। ठीक है, फिक्स चार्ज और चार्ज पर किलोमीटर वो दोनों हम लोगों को बोलना है। और ये भी बोलना है कि वो जो टैक्सी है, सॉरी टैक्सी 25 किलोमीटर, 25 नहीं, परसों नहीं होगा ना, 25 किलोमीटर जब वो टैक्सी चलेगा तो कितना पैसा लगेगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में ये बोला है। तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि लेट फिक्स्ड चार्ज बी एक्स एंड चार्ज पर किलोमीटर बी वाई। ठीक है, तो सबसे पहला इक्वेशन हमारे पास क्या बनेगा, जब वो 10 किलोमीटर चलेगा तो 105 रुपीज जो प्राइस होगा। ठीक है, तो होगा एक्स जो कि हमारा फिक्स चार्ज तो हमेशा ही रहेगा। और जब वो 10 किलोमीटर चलेगा मतलब 10 वाई, क्योंकि वाई क्या है, प्राइस पर किलोमीटर। ठीक है, तो इसलिए किलोमीटर के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे और जो पैसा बनेगा वो बनेगा 105 रुपीज। ठीक है, यहां से हम लोग एक्स की वैल्यू, इसको हम लोग इक्वेशन 1 दे सकते हैं। एक्स की वैल्यू हम लोग यहां से निकाल सकते हैं कि 105 माइनस 10 वाई। ठीक है, इसको हम लोग दे देंगे इक्वेशन नंबर 2। अभी और एक चीज देखो, दूसरा इक्वेशन क्या है, 15 किलोमीटर मतलब फिक्स्ड चार्ज तो होगा ही हमारे पास। ठीक है, फिक्स चार्ज तो होगा ही, उसके बाद 15 वाई होगा। क्यों? क्योंकि 15 किलोमीटर चलेगा और पर किलोमीटर वाई चार्ज लगेगा। हम लोगों ने पकड़ा क्या है, वाई। तो 15 किलोमीटर जब चलेगा तो इसका प्राइस होगा 155 रुपीज। इसको देंगे हम लोग इक्वेशन नंबर 3। अभी क्या करेंगे, सब्सटीट्यूटिंग 2 इन 3, एक्स की वैल्यू यहाँ पे बिठाएंगे हम लोग। ठीक है, तो एक्स हमारे पास क्या है, 105 माइनस 10 वाई प्लस इसका 15 वाई आएगा, 15 वाई विच इज इक्वल टू क्या आएगा, 155 आएगा। तो यहाँ से हम लोग क्या निकल सकते हैं, 10, 15 है उधर 10 है, मतलब 15 वाई माइनस 10 वाई मतलब 5 वाई आएगा। और ये जो 105 है ये उधर चला जाएगा, मतलब 155 माइनस 105। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा 5 वाई इज इक्वल टू कितना, 50। और y की जो वैल्यू है वो हमारे पास आएगा 50/5 विच इज इक्वल टू 10। ठीक है, तो y की जो वैल्यू है वो हमारे पास 10 निकल गया। 10 मतलब क्या है, चार्ज पर किलोमीटर, मतलब हर एक किलोमीटर जब वो गाड़ी चलेगा तब उसको 10-10 रुपए करके देना पड़ेगा। ठीक है, जो पैसेंजर होगा उसको। अभी जो ये y की वैल्यू है इसको हम लोग क्या कहाँ पे बिठाएंगे, x की वैल्यू में बिठाएंगे। पुटिंग y इज इक्वल टू 10 इन इक्वेशन नंबर 2, हमारे पास क्या आएगा, x की वैल्यू आएगा हमारे पास 105 माइनस, यहाँ पे देखो 10y मतलब 10, और y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू भी 10 है, इसका मतलब 105 माइनस 100, तो हमारे x की वैल्यू आ गया 5। तो यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर फिक्स्ड चार्ज x विच इज इक्वल टू 5 रुपीज और चार्ज पर किलोमीटर y की वैल्यू क्या लिखेंगे हम लोग, 10 रुपीज। ठीक है, अभी क्वेश्चन का जो लास्ट पार्ट है वहां पे क्या बोला है कि
एक पर्सन अगर 25 किलोमीटर घूमता है तो उसको कितना प्राइस देना पड़ेगा, ठीक है। फॉर 25 किलोमीटर, जब 25 किलोमीटर जाएगा, ये अब लिख दो, फॉर 25 किलोमीटर सबसे पहले उसका एक फिक्स चार्ज तो है ही, तो फिक्स चार्ज देना पड़ेगा ही, चाहे वो 1 किलोमीटर जाए या फिर 10, 15, 20 किलोमीटर चले, ठीक है। फिक्स चार्ज उसको देना पड़ेगा। तो फिक्स चार्ज क्या आएगा, फिक्स चार्ज हमारे पास एक्स है, क्योंकि एक्स हम लोगों ने फिक्स चार्ज पकड़ा है, तो एक्स क्या है, एक्स की वैल्यू हमारे पास 5 आया है, 5। उसके बाद वो 25 किलोमीटर चलेगा, तो 25 किलोमीटर, हर एक किलोमीटर के लिए उसको 10 रुपए देना पड़ेगा। तो 25 किलोमीटर के लिए उसको कितना देना पड़ेगा, 25 इंटू 10, 25 इंटू 10 मतलब यहाँ पे आएगा 5, 25 इंटू 10 250, ठीक है। यहां से हम लोग बोल सकते हैं 255 रुपीज, 255 रुपीज फॉर क्या, फॉर ट्रेवलिंग 25 किलोमीटर, ठीक है, फॉर ट्रेवलिंग 25 किलोमीटर। अभी इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, हमारे पास एक फ्रैक्शन है, ठीक है, एक फ्रैक्शन जो कि जब हम लोग 2 ऐड करेंगे, बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, एक फ्रैक्शन का न्यूमरेटर भी होता है, डिनोमिनेटर भी होता है, जब हम लोग 2 करेंगे ऊपर और नीचे तो तब वो आएगा क्या, 9/11। और जब हम लोग 3 ऐड करेंगे ऊपर और नीचे तो हमारे पास आएगा 5/6। तो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे लेट द फ्रैक्शन बी x/y, ठीक है। तो यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं, x/y अगर है, जब हम लोग 2 ऐड करेंगे ऊपर और नीचे तो हमारे पास क्या आएगा, 9/11 आएगा, 9/11। यहां से हम लोग इसको अगर सॉल्व करें तो हमारे पास, इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो यहाँ पे आएगा 11x प्लस 11 इंटू 2 आएगा 22 विच इज इक्वल टू 9y आएगा, उसके बाद आएगा 9 2 18, ठीक है। यहाँ से हम लोग 11x माइनस 9y और इस जो 22 है उधर लेके जाएंगे तो 18 माइनस 22 आएगा। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 11x माइनस 9y विच इज इक्वल टू -4। और यहां से अगर यहाँ पे हम लोग देखें तो यहाँ से अगर मैं x की वैल्यू निकालता हूं तो क्या आएगा, x की वैल्यू आएगा -4 प्लस 9y, क्यों 9y उधर चला जाएगा और जो 11 है वो नीचे आ जाएगा। ये हमारे x की वैल्यू है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग इसको इक्वेशन नंबर 1 दे सकते हो, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे सकते हो। अब दूसरा जो कंडीशन है, जब 3 ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 5/6, मतलब x/y प्लस 3 और ऊपर +3 नीचे +3, तो आएगा हमारे पास क्या, 5/6 आएगा। तो अगर 5/6 आएगा तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो फिर से आएगा 6x प्लस 3 6 18 विच इज इक्वल टू 5 इंटू वाई मतलब 5y प्लस 5 3 आएगा 15, ठीक है। तो यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहां से देखो 6x माइनस 5y यहाँ पे है और जो 18 है उधर लेके चले जाएंगे हम लोग, मतलब 15 माइनस 18। तो यहाँ से वैल्यू हमारे पास क्या आएगा, वैल्यू आएगा हमारे पास 6x माइनस 5y विच इज इक्वल टू -3। इसको हम लोग देंगे इक्वेशन नंबर 3। अभी हम लोग क्या करेंगे, ये जो x की वैल्यू है इसको 3 में बिठाएंगे। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं कि सब्स्टिट्यूटिंग 2 in 3, सब्स्टिट्यूटिंग 2 in 3, ये जो दूसरा इक्वेशन है इसको हम लोग 3 पे बिठाएंगे। तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास यहाँ पे 6 इंटू ये जो x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू आएगा हमारे पास -4 प्लस 9y डिवाइडेड बाई 11, -4 प्लस 9y डिवाइडेड बाई 11 इक्वल टू क्या आएगा 11, और उसके बाद आएगा -5y है ना, -5y विच इज इक्वल टू -3, ये वाला -3। यहाँ से अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, -6 4 जाएगा 24 प्लस यहाँ पे आएगा 54y, ठीक है। नीचे हमारे पास 11 माइनस 5y विच इज इक्वल टू -3। फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे तो 11 है ना, 11 -24 आएगा प्लस 54y, और अगर हम लोग एलसीएम लेते हैं तो नीचे आएगा 11
और ये 1 है तो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, -55y आएगा, विच इज इक्वल टू -3। ठीक है, विच इज इक्वल टू -3। अभी और एक चीज चेक करो, यहाँ पे आएगा -3 है ना, तो हमारे पास आएगा -24 प्लस, यहाँ पे देखो सॉरी, यहाँ पे -55y है प्लस 54y है, मतलब -y आएगा, डिवाइडेड y, या फिर डिवाइड नहीं करो तब भी चलेगा क्योंकि हम लोग 11 को उधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो आएगा -33। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। अभी आएगा -y विच इज इक्वल टू -33, ये जो 24 है उधर चला जाएगा तो क्या आएगा वो +20, अरे यार 33 होगा, उसके बाद ये जो 24 है उधर चला जाएगा तो +24 हो गया। अगर वो +24 हो गया तो हमारे पास अभी क्या आएगा, -y की वैल्यू आएगा माइनस और 3, और इधर आएगा 6 7 8 9 -9, तो y की वैल्यू हमारे पास आएगा 9। अगर y की वैल्यू हमारे पास 9 आ चुका है तो जब हम y की वैल्यू पुट करेंगे कहाँ पे, 1 पे, पुटिंग द वैल्यू of y is equal to 9 in equation 3, in equation 3 सॉरी 2, इक्वेशन 2। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, x की वैल्यू क्या निकल के आएगा, देखो -4 प्लस 9 इंटू 9 आएगा। ठीक है, और नीचे आएगा क्या, नीचे आएगा 11। यहाँ से आप देख सकते हो कि अगर नीचे 11 आता है तो हमारे पास क्या आएगा, -4 प्लस 9 9 से कितना आएगा 81 डिवाइडेड बाई 11 आएगा। ठीक है, तो यहां से आप लोग देख सकते हो 81 - 4 अगर करेंगे तो हमारे पास आएगा 77 डिवाइडेड बाई 11 विच इज इक्वल टू 7 आएगा। हमारा आंसर क्या आएगा, हमारा आंसर 7। देयरफॉर द फ्रैक्शन फ्रैक्शन x बाई y इज क्या आएगा, x की वैल्यू क्या है हमारे पास, x की वैल्यू आया है 7 और y की वैल्यू आया है 9। ठीक है, तो हमारा जो फ्रैक्शन हम लोगों ने लिया था जो कि x बाई y था, वो जो फ्रैक्शन है वो अभी क्या है 7/9। ठीक है, सुंदर अच्छे करके दिल लिखता था 7/9, ये है हमारा फ्रैक्शन। इस क्वेश्चन में देखो हमारे पास दो कंडीशन है। कंडीशन में क्या बोला है कि 5 साल बाद जैकब का जो एज होगा वो उसके बेटे के एज का 3 गुना होगा, और दूसरा कंडीशन है कि 7 साल या फिर 5 साल पहले 5 साल पहले जैकब का जो एज है वो उसके बेटे की एज का 7x टाइम होता है। ठीक है, तभी हम लोग को प्रेजेंट एज ऑफ जैकब एंड हिज सन निकालना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, देखो सबसे पहले प्रेजेंट एज ऑफ जैकब हम लोग जे लेंगे और उसकी बेटे की जो एज है वो एस लेंगे। हमारे पास है 5 साल हैंस, मतलब 5 साल बाद जैकब का एज जो है वो 3x इज ऑन। तो 5 साल बाद जैकब का एज होगा क्या, अभी का जो एज है जैकब का फॉर एग्जांपल जे 5 मतलब 5 साल बाद उसका एज क्या होगा, j+5 होगा क्योंकि 5 साल भर गया है। ठीक है, तो ये होगा j+5, उसके बाद 3 इंटू एज ऑफ हिज सन, मतलब 5 साल बाद का एज। तो अगर 5 साल बाद का एज तो क्या होगा s+5 होगा क्योंकि 5 साल बढ़ गया है। तो यहां से हम लोग j+5 विच इज इक्वल टू 3s+15 लिख सकते हैं। तो यहां से हम लोग इसको देंगे इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, और j की वैल्यू हम लोग क्या नहीं लिख सकते हैं, 3s प्लस ये जो 15 है और इधर 5 उधर चला जाएगा तो नेगेटिव होगा और क्या होगा 10 होगा। इसको हम लोग देंगे इक्वेशन नंबर 2। दूसरा कंडीशन में क्या बोला है कि 5 साल पहले जो है जैकब का एज क्या था, उसकी बेटे का एज का 5 गुना था, सॉरी 7 गुना था, 7 टाइम्स। ठीक है, तो वो क्या लिखेंगे 5 साल पहले, यहाँ पे s-5 और j-5 क्यों लिखा मैंने, क्योंकि 5 साल पहले उनका एज 5 साल कम ही तो था, है ना। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, ये जो j-5 है उधर तो लिखेंगे, उधर आएगा मेरा 7s-35। अभी यहाँ पे जो वैल्यू है इसको मैं दे देता हूं इक्वेशन नंबर 3। अभी ये जो 2 है, सब्सटीट्यूटिंग 2 इन 3, ये जो वैल्यू है वो मैं पुट करूंगा यहाँ पे। तो क्या अगर पुट करो तो क्या आएगा 3s+10 आएगा -5 आएगा विच इज इक्वल टू 7s-35 आएगा।
तो अगर ये आता है तो यहाँ से हम लोग अगर सॉल्व करते हैं तो 3s आएगा, उसके बाद यहाँ पे आएगा 5, उधर आएगा 7s माइनस 35 आएगा। अब बाकी इधर करेंगे हम लोग आराम से। 7s माइनस 35 आ गया, ठीक है। अभी चेक करो, अगर मैं इस 35 को उधर लेके चला जाऊं, यहाँ पे हमारे पास 3s है ना, उसके बाद 5 है, इधर हमारे पास माइनस 35 है, इसको मैं अगर उधर लेके चला जाऊँ तो क्या आएगा, प्लस 35 आएगा, और इधर आएगा क्या 7s। और अभी इस 3s को मैं उधर लेके चला जाऊँ राइट साइड, तो हमारे पास इधर इस साइड तो बनेगा 40 विद 35 प्लस 5 40, और 3s को उधर लेके चला जाओ, इधर प्लस है, वहाँ पे चला जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 7s माइनस 3s 40 विच इज इक्वल टू 7s माइनस 3s मतलब सॉरी 4s। तो उसके बेटे की एज क्या होगा, 40/4 होगा, इधर डिवाइड होगा तो होगा 10, या फिर आप लिख ही देता हूँ 40/4 विच इज इक्वल टू 10 आएगा, 10 years। ये होगा उसकी बेटे का प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन, ठीक है। और अभी जेकब का एज अगर हम निकालते हैं तो जेकब का एज क्या है, ये जो इक्वेशन है, इक्वेशन 2, इसको हम लोग अगर सन की वैल्यू पुट करें, सन की वैल्यू 10 आएगा और जेकब की वैल्यू भी यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा वैल्यू, यहाँ पे आएगा 40 प्लस 10, इसका मतलब जेकब की एज जो है वो 40 ईयर्स, ठीक है। तो ये हो गया हमारा जो 3 क्वेश्चन बाकी था। नेक्स्ट जो लेक्चर है वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग हमारा जो एलिमिनेशन मेथड्स है वो हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आज के क्लास के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।